नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से आपको परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, और इसको ट्रिक के साथ समझेंगे। जो हमारी ट्रिक होगी वो क्वेश्चन से ही कुछ कीवर्ड निकाल के बनाई गई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? वो राजघाट में है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। महात्मा गांधी से हमने जो कीवर्ड निकाला है वो है हमारा महात्मा। महात्मा लोग जो होते हैं वो सबके दिलों में राज करते हैं। क्या करते हैं? राज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो महात्मा लोग होते हैं लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हवन पूजा पाठ करते रहते हैं। इसी कारण से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए वो सबके दिलों में राज करते हैं। अगला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? शांतिवन में। इसको कैसे याद करोगे? जवाहर से हमारा जवाहरात। जवाहरात अगर आपको अचानक मिल जाएं, आपको पैसे हीरे जवाहरात मिल जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? चुपचाप उनको रख लेते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई ये तो नहीं है कि अगर आपको हीरे जवाहरात मिल जाएं तो शोर मचाओगे, कहोगे कि भाई मुझे पैसा मिला है, हीरे जवाहरात मिले। कोई नहीं बताएगा। सभी लोग क्या करेंगे? शांति से अपने घर पे रहेंगे। तो शांति से हमारा शांतिवन। तो जवाहरात से जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का क्या बन गया? शांतिवन। अगला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को कैसे याद करोगे? जो बहादुर लोग होते हैं जब वो शस्त्र से लड़ते हैं तो उन्हें निश्चित क्या मिलती है? विजय मिलती है। तो विजय से क्या बन गया? विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाग घाट पर है। इसको कैसे याद करोगे? जब आप महायज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। और जब महायज्ञ पूरा हो जाता है तो लोगों को क्या क्या बांटा जाता है? प्रसाद बांटा जाता है भाई। प्रसाद से राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगली ट्रिक है हमारा नारायण घाट। नारायण घाट पर किसकी समाधि स्थल है? वो है गुलजारी लाल नंदा के। इसको कैसे याद करोगे? जो नारायण भगवान है यानी कि जो विष्णु भगवान हैं उनके हाथों में क्या लगा होता है? गुल लगा रहता है, यानी कि फूल रहता है उनके हाथों में। वो किस रंग का रहता है? लाल रंग का। तो विष्णु भगवान के हाथ में गुल होता है यानी कि फूल होता है, और वो किस रंग का होता है? लाल। तो लाल से हमारा बन जाएगा गुलजारी लाल नंदा, और नारायण से नारायण घाट, यानी कि विष्णु भगवान को नारायण कहते हैं। अगला है हमारा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? शक्ति स्थल पे। इसको कैसे याद करोगे? इंदिरा से बना रहे हैं हम इंद्र। जो इंद्र शक्ति है यानी कि जो इंद्र भगवान का जो शस्त्र है, एक इंद्र शक्ति, यानी कि बहुत वो ताकतवर है। यानी कि यदि उस शस्त्र को किसी के ऊपर नाम से छोड़ा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए हमारे इंद्र की शक्ति, इंद्र की शक्ति। तो हमारी ट्रिक बन जाएगी इंदिरा गांधी का क्या है? शक्ति स्थल, यानी इंद्र की शक्ति। अगला है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण की समाधि स्थल है उदय भूमि में। उदय भूमि में। इसको कैसे याद करोगे? जो नारायण भगवान है यानी कि विष्णु भगवान है वो कहाँ से उदय होते हैं? भूमि से उदय होते हैं भैया। कहाँ से उदय होते हैं? भूमि से। तो हमारा ट्रिक बन गई नारायण भगवान भूमि से उदय होते हैं। तो के.आर. नारायण का उदय भूमि। अगला है चंद्रशेखर की जो समाधि स्थल है वो है जननायक स्थल पर। देखो इसको कैसे याद करोगे? जो जन होते हैं यानी कि जनता, जनता जिसको अपना नायक चुनती है तो उसको कहाँ पे बैठाती है? शिखर पर बैठाती है भाई। शिखर पर यानी कि ऊंचे स्थान पर। तो हमारा शिखर से चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का क्या बन गया? जननायक, यानी कि जनता का नायक। अगला है राजीव गांधी। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि में।
वीर भूमि, इसको कैसे याद करोगे? जो वीर लोग होते हैं हमेशा वही भूमि पर राज करते हैं, वही भूमि पर राज करते हैं। यहाँ से राजी से राज निकाल लिया हमने। तो जो वीर लोग होते हैं वो भूमि पर वही क्या करते हैं? राज करते हैं। तो हमारा राज से राजीव गांधी, वीर से वीर भूमि। आगे है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? अभय घाट पर। इसको कैसे याद करोगे? देखो यहाँ से इसमें मोर लिया हमने और देसाई से देश। जिस देश का पक्षी मोर होगा, यानी कि मोर जिस देश का पक्षी होगा, राष्ट्रीय पक्षी होगा, तो क्या उस देश में उसको भय लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और जिसको भय नहीं लगता वो क्या होता है? अभय। तो अभय से हमारा अभय घाट। अगला है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की जो समाधि स्थल है वो है किसान घाट पर। इसको कैसे याद करोगे? देखो जो चौधरी लोग होते हैं गांव में, चौधरी लोग होते हैं, उनके जो चरण हैं कैसे छूते हैं? बड़े शान से छूते हैं, बड़े शान से छुए जाते हैं उनके पैर, यानी कि लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो चौधरी लोग होते हैं गांव में, किन को कहते हैं? जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, और जिनके पास ज़मीन जायदाद खेती बाड़ी ज़्यादा होती है उनको क्या कहते हैं? किसान ही तो कहते हैं उनको। तो किसान से किसान घाट, और चौधरी चरण सिंह से की समाधि स्थल है वो किसान घाट पर है। अगला है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है वो है समता स्थल पर। इसको कैसे याद करोगे? देखो जो राम भगवान होते हैं उन्होंने जीवन भर जगत में क्या लाने की कोशिश की? समानता, यानी कि समानता लाने की कोशिश की। जो भगवान राम ने जीवन भर क्या लाने की कोशिश की? समानता। तो हमारा बन गया जगजीवन राम से समता स्थल। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कैसे जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? चैतन्य भूमि में। इसको कैसे याद करोगे? देखो अंबेडकर से अम्बे निकाला, अम्बे। अब आपको पता है जो अम्बे माँ होती है उनकी पूजा कब करते हैं, यानी कि उनके नवरात्रि कब आते हैं? वो चैत्र महीने में आते हैं, चैत्र महीने में आते हैं। तो हमारा चैत्र से चैतन्य भूमि। या इसको और ऐसे याद कर सकते हो, जो अम्बे माँ हैं उसकी पूजा कैसे करते हैं? चित्र बनाकर हम उनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैतन्य भूमि। अगला है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के जो समाधि स्थल है वो है एकता स्थल पर। इसको कैसे याद करोगे? जो ज्ञानी लोग होते हैं हमेशा वो एक ही बात कहते हैं कि हमेशा किस में रहना चाहिए? हमें एकता में रहना चाहिए, यानी कि मिलकर रहना चाहिए। यदि आप एकता में नहीं रहोगे, जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपको कहाँ डाल देंगे? जेल में डाल देंगे भाई। किस में डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। तो जेल से बन गया ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह की जो समाधि स्थल है वो है एकता स्थल पर। आगे है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल की जो समाधि स्थल है वो है स्मृति स्थल। इसको कैसे याद करोगे? जो समय गुजर जाता है तो उसको क्या करते हैं? अपनी स्मृति में याद रखते हैं, यानी कि अपनी यादों में रखते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बस इतनी सी है। आगे है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल कैसे याद करोगे? चौधरी देवीलाल की जो समाधि स्थल है वैसे है संघर्ष स्थल पर। चौधरी देवीलाल ने जन्म से ही अपने जीवन भर क्या किया? संघर्ष किया। ये चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता थे कि इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन इन्होंने जनता की भलाई के लिए वो प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? जीवन भर संघर्ष किया। और लोग इनको ताऊ के नाम से जाना जाता है, ताऊ के नाम से जानते हैं इनको, ताऊ देवीलाल। ये हरियाणा से हैं। आगे है शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह की जो समाधि स्थल है वो है कर्म भूमि पर। जो इसको देखो कैसे याद करेंगे? जो शंकर भगवान हैं वो बहुत दयालु हैं। क्या हैं? दयालु। तो वो एक ही बात कहते हैं कि भैया लोगों को अपना कर्म करते रहना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा बन गया कर्म से कर्म भूमि। शंकर दयालु से शंकर दयाल सिंह की जो समाधि स्थल है वो कर्म भूमि पर है। तो ये थी हमारे
आज के प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।